कि अपने आप को साधना में लिप्त कर लिया जाए। साधक उसी को कहते हैं जो अपने आप को साध ले। ध्यान देना, साधना पड़ता है हो। कुछ लोग कथा में ही बैठे रहेंगे तो कभी ऐसे ही, कभी वैसे, कभी ऐसे, कभी वैसे। साधिए अपने आप को। जो साध लिया वही असली साधक है। मैं आपको बताऊं, किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। बहुत सरल था, बहुत भोला था। दुर्गुण एक ही था कि वो खाता बहुत था, भोजन करता बहुत खाता था। इतना भोजन करे महाराज, घर के 5 आदमी भोजन करके उठ जाएं लेकिन तब भी खाए, इतना भोजन करता। अब ज्यादा खाने वालों से भी लोग परेशान हो ही जाते हैं। हा? अच्छा, वो बड़ा विचित्र था। खाता जाए और बीच बीच में बोलता जाए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर खाता जाए, फिर बोलता जाए, दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। किसी ने कहा रे दाने दाने नहीं, तू तो कह बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खा रहा है। किसी ने कहा रे पानी तो पी, कहा रे। किसी ने कहा रे बीच में कभी कभी पानी तो पी, तो कहा बीच तो आए। एक महात्मा के पास लेकर के गए, कहे महाराज इसको समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा कहे चिंता मत लो, ये उतना ही खाता है जिसका इतना खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। ये उतना ही खाता है जिसका इसका खाता है। उनको बात समझ में ना आई और एक दिन निकाला, कहा चलो घर से निकलो, निकलो घर से। लेकिन जाए तो जाए कहां? अब भगवान ले जाएं जहां वहीं जाए। थोड़ी दूर गया, घूम घाम के फिर लौट करके आ गया। लोगों ने पूछा लौट करके क्यों आ गया? तो बोला शायद मुझे निकालकर पछता रहे हुआ महफिल में लौट आया हूं मैं इस ख्याल से। सबने कहा जा जा, कोई पछताने वाला नहीं है तुझे देखकर। निकल जा, घर वालों में से कोई पछताने वाला नहीं है। चल दिया, चले जा रहा था, सीताराम 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 सीताराम। कुछ दूर चला कि एक मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर के बाहर एक महात्मा तिलक लगाए, कंठे लिए सीताराम 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 का जप कर रहे थे। महात्मा को देखा, अच्छे तंदुरुस्त, कहा ये तो खाते पीते हैं, खाते पीते घर से हैं? तब तक देख रहा है कि उनके 2-4 चेले भी वैसे निकल रहे हैं, मोटे तगड़े। वाह 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 वाह, इतने मोटे तगड़े चेले। यहां खाने का तो आनंद बहुत है। महात्मा जी से कहा महाराज जी आप कौन हैं?
महात्मा ने कहा मैं इस मंदिर का सेवक हूं। कहा अच्छा अच्छा तो महंत हैं आप? कहे हाँ। कहे अच्छा महाराज यहां क्या क्या करते हैं? तो कहा यहां करना कुछ नहीं है, बस भगवान राम 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 करो और भगवान का भजन करो, सेवा करो, आराम करो। राम जी की कृपा से यहां खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, खाओ पियो। तो कहा महाराज हमें भी चेला बना लो। कहे बन जाओ। कंठे डाले, तिलक लगाया, चेला बन गया, रहो हमारे पास। बड़ा खुश भया। कहा महाराज यहां भोजन की कितनी पंक्ति चलती हैं? तो महात्मा जी ने कहा 5। तो कहा महाराज 5 में हम रह सकते हैं, कोई बात तो नहीं? कहे 5 में रह सकते हैं? कहे हाँ महाराज। कहे कोई बात नहीं। कहे ठीक है रह जाना। कहा महाराज बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है कि हम आपने रख लिया। अब खूब खावे, खूब आराम से पड़ गया। एक दिन सवेरे उठ के देख रहा है, अरे आज तो न चूल्हे जले और ना ही कोई हंडी इधर उधर हो रही है। भोजन बनाने वाले भी माला लेके सीताराम 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 कर रहे हैं, जिधर देखिए उधर सीताराम सीताराम। गया गुरु जी के पास, गुरु जी क्या बात है, आज चूल्हे जलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा अरे वो हम तुम्हें बताना भूल गए थे कि कल एकादशी है, आज एकादशी है और एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। और वैष्णवों को तो व्रत भी करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य बने हो, तुम वैष्णव हो तो व्रत करो। बोला गुरुजी यदि आज हम एकादशी की व्रत कर लेंगे तो कल द्वादशी तक नहीं देख पाएंगे। क्या कि यदि आज एकादशी उपास भया तो द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे? गुरुजी एकादशी व्रत करने के लिए और लोग हैं ना? गुरुजी ने कहा वैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, बना लोगे भोजन? बोला रे मरता क्या नहीं करता, सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इन्हें सामान दे दो और उससे कहा जाओ नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बना लेना और सुनो भोग लगा देना। कहा महाराज ठीक है। गया नदी के किनारे वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगा और जैसे ही पहलाने वाला मुंह में डाला तैसे गुरुजी की बात याद आ गई, अरे भोग लगाना है। अब जैसे ही भोग लगावे कहने लगा आप जल्दी से आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जैसे इतना कहा, अब उसको भूख लगी है, भूख बर्दाश्त होने वाली नहीं है। तैसे कहे, आप क्या सोच रहे हैं कि मंदिर वाली व्यवस्था है, आचमनी से जल पिलाना पड़ेगा, अर्घ देना पड़ेगा। कहा महाराज ये भ्रम में मत रहना, नहीं तो टके रह जाओगे। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। प्रभु जी आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और ये जो रूखा सूखा बनाया हूँ इसको पालो। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखा सूखा खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा, और कहते कहते कहे प्रभु जी जल्दी आओ। इस भ्रम में मत रहना कि आज भोजन मिलेगा, आज एकादशी है, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। जान बचा के आया हूं यहाँ, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो अभी ये भी खा लूंगा, मिलने वाला नहीं है। कहने लगा प्रभु जी जो न आओगे तिज दोगे ये भोजन रूखे सूखे। जो न आओगे भोजन रूखे सूखे। जो न आओगे तिज दोगे ये भोजन रूखे सूखे। जो न आओगे तज दोगे ये भोजन रूखे सूखे। आज घर में है उपवासी रह जाओगे भूखे। आज घर में है उपवासी रह जाओगे भूखे। आज भूखे रहना पड़ेगा। बुलाने लगा, आइए प्रभु। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। तैसे जी राम जी देखे कि बुला रहा है, असच में भोला था। राम जी सीता जी को लेके जब देखा बुला रहे हैं तो चल पड़े, और जैसे ही आए तैसे ही कहा, कभी से बुला रहा हूं, कहां थे? मुझे भूख बड़ी जोर लगी है। तब तक देख रहा है दो ही आदमी। अरे इतना सा मेरे पास आटा था, वो आटा को साने रोटी बनाई तो इतना हो गया, इसी में दो लोग। लग रहा है आज सच में एकादशी व्रत रहना पड़ेगा। कहे प्रभु ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा ये मेरी पत्नी है। कहा प्रभु गुरु जी ने कहा था भोग लगा देना, हमको लगा आप अकेले आते हैं। अब देखा, कहा मैं क्या इनको खिलाऊं, क्या अपने खाऊं? कहा प्रभु पहले आप खा लो, आज तो भगवान है मालिक है, कैसे एकादशी बीतेगी, पहले आप खाओ। प्रभु खा लिया बढ़िया से। प्रभु ने जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पाया, वापस गया। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ? बढ़िया हो गया सब, भोजन बना लिया? कहा गुरु जी मैंने भोग लगाया, इतना सा आटा में 3 लोग आ गए, ये कहो जान बच गई।
भूख बहुत तेज लगी है। फिर 1 महीना बीत गया, अब फिर दूसरी एकादशी आ गई। जैसे फिर देखा महाराज सुबह सुबह जहां देखे सीताराम सीताराम सीताराम, भोजन बनने वाला नहीं है। कहा गुरु जी आज भी वही करना पड़ेगा, मेरे बस की बात तो नहीं है एकादशी रहना। सो गुरु जी ने कहा जाओ। कहा गुरु जी कुछ बढ़ा दीजिएगा राशन। गुरु जी ने बढ़ा के राशन दिलवा दिया। गया भोजन बना दिया। भोजन बनाने के बाद फिर कहने लगा, बुलाने लगा भगवान को, सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी बोलिए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तैसे जब सुना, ठाकुर जी ने तुरंत वहां से चल दिए। इस बार कौन आए? इस बार राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी भी आ गए। जैसे ही देखा 3 लोग, तैसे ही पूरा माथा उसका सनक गया। कहा बाप रे, उस दिन थोड़ा बहुत मिल गया था तो वो भी मिलने वाला नहीं है। कहे महाराज ये आपके कौन है? कोई पटदारी के आसपास के भाई हैं क्या कि इनको भी लेते आए? जैसे होता था ना पहले कि अगर बाप का भोजन है तो बेटा पहुंच जाए, गांवों में होता था ना। कहे महाराज ये कौन भाई हैं? सगे भाई हैं आपके? कहे हाँ। कहे महाराज देख रहे हैं आज तो वही रहेगा, आज भी राम है मालिक है। भोजन परोस जैसे पाओ पाओ भोजन पा लिए। कहे उसके बाद जब जाने लगे तो कहा देखो रोज रोज विलंब कर देते हुए ठीक नहीं है, अगली एकादशी को समय से आ जाना। भगवान ने कहा थोड़ा राशन बढ़ा लेना। राशन बढ़ा लेना? अभी कोई और छूटा है क्या? अब हमारे बस की बात नहीं है, अकेले बनाऊं इतना सारा भोजन। कहे तो क्या होगा? कहे प्रभु और कौन कौन आना बाकी है? कहे भी हनुमान आएंगे और जितने सारे बंदर हैं सब आएंगे। कहे बंदर आएंगे? ये बंदरों की पंगत हम कराएंगे? एक काम करो, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अगली एकादशी आई, गुरु जी के पास गया। गुरु जी थोड़ा भोजन और अभी बढ़ा दीजिएगा। गुरु जी भी सिखिया गए। हाँ भोजन बढ़ा दीजिए। अकेला पेट कितना भोजन कर रहा है? गुरु जी का, गुरु जी आप एक एक को मैं बुलाता हूं, एक को बुलाया, दो को बुलाया, 3 और 3 को बुलाया तो आज सैकड़ों आएंगे। गुरु जी ने कहा ये सत्य कह रहा है कि झूठ कह? क्या कारण है? आज पहुंचा तो आज होशियारी कर दिया, आज बनाया नहीं, बिना बुलाए बुलाने लगा। अब आओ और तैयार है, आज बनाया नहीं, कहा आओ। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तुरंत चल दिए वानर सेना को लेकर के। जैसे ही आया एकदम देखते ही बाप रे बाप, न्योता है, बिना न्योता के आ गए। कहे महाराज अब इतना दिन बहुत चला हमारा और आपका, अब चलने वाला नहीं है। तो कहे तब क्या होगा? कहे इतने दिन से मैंने खिलाया, आज हम बैठेंगे और आप सब खिलाइए। आज मैं खिलाने वाला नहीं हूं। राम जी ने कहा ऐसा क्यों? आज हमें भूखे क्यों रखोगे? कहने लगा, कहा महाराज इतने सारे बंदरों की व्यवस्था आपने कर दी और आप क्या कम थे? मैं बनाने वाला नहीं हूं। हम भैया सीता से आटा मड़वाए, चलो बहुत लिट्टी पाया आपने, गर्मा गर्म। शत्रुघ्न जी से पानी भरवाए और हनुमान जी पूछ दिखा दिखा के आग जला रहे हैं, पूछ से हवा दे दे करके आग जला रहे हैं और अपने आसन लगा के ठाठ से बैठा है, सबको ऑर्डर दे रहा है, तुम ये करो तुम वो करो। कह रहा बनाओ। अब भरत जी को भंडारी बना दिया। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा भरत जी बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा भरत जी भंडारा बनाने लगे, भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा। अब भरत जी भंडारा बनाने लगे और गुरु जी ने सोचा कि आज लाओ हम देखें ये इतना सारा सामग्री लेके राशन लेके जा कहां रहा है। और जब वहां जाकर देखे तो गुरु जी को भगवान नहीं दिख रहे और इसको ये देख रहे हैं आसन से आराम से गद्दी लगाकर बैठा है। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा। मैया सीता बनी रसोईया, मैया सीता बनी रसोईया, मैया सीता बनी रसोईया, मैया सीता बनी रसोईया। हनुमत
चुटकी बजाने लगे हनुमत चुटकी बजाने लगे भरत जी भंडारा बनाने लगे श्री 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 भरत जी भंडारा। बनाने लगे भरत जी भंडारा बनाने लगे भरत जी भंडारा बनाने लगे श्री भरत जी भंडारा। भैया लक्ष्मण पानी भरत हैं भैया लक्ष्मण पानी भरत हैं। देखो भक्त का स्वभाव। भैया लक्ष्मण नीर भरत हैं भैया लक्ष्मण नीर भरत हैं भैया लक्ष्मण नीर भरत हैं भैया लक्ष्मण नीर भरत हैं। और शत्रुघ्न पोछा लगाने लगे श्री भरत जी भंडारा बनाने 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 लगे 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 हाँ बनाने लगे हाँ बनाने लगे भरत जी भंडारा। अब महाराज भंडारा बन